अगर ये सुन लिया तो जान जाएंगे बॉडी लैंग्वेज का महत्व। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लैंग्वेज काफी नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही जरूरी होता है। दोस्तों, इस बात को एक छोटी सी कहानी के जरिए हम समझते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया पकड़ने वाला था। वो जंगल में जाकर चिड़िया को पकड़ता था और बाजार में उसे बेचकर पैसा कमाता था। इस काम में वो काफी माहिर था और साथ ही वो काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसको चिड़िया का भाषा यानी कि लैंग्वेज समझ में आता था और इसके बलबूते पे वो काफी झुंड के झुंड चिड़िया पकड़ लेता था और बाजार में बेच देता था। उसको अपने इस गुण के वजह से अपने ऊपर काफी नाज था और वो काफी बेफिक्र होकर एकदम आसानी से चिड़िया पकड़ता था। एक बार हुआ क्या, जंगल में एक तोते का झुंड दिख गया। तो ये जो चिड़िया पकड़ने वाला था, इसने क्या किया, चुपके से उनका जो बातें हैं वो सुनने लगा और बातें सुनते सुनते उनको उसका पूरी की पूरी बात समझ में आ गई और उसका फायदा उठाते हुए इस चिड़िया पकड़ने वालों ने क्या किया, वो जो तोता का झुंड था, उनका जो रानी थी, उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के चुपके से अपना घर में ले जाकर एक पिंजड़े में कैद कर रख दिया और फिर वापस जंगल में आए। तब तक चिड़िया का जो बाकी साथी था, वो तोते का बाकी जो साथी था, वे लोग काफी परेशान, हैरान, उनका भाषा भी इसको समझ में आ रहा है। तभी इसने सामने से जाकर बोला कि देखो, तुम्हारा जो रानी थी वो मेरे कैद में है, मैंने उसे कैद कर रखा है। ये सुनते ही सभी चिड़िया थोड़ा हैरान हुआ। तो इसने बोला, देखो, अब तुम लोग अगर अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारा जो रानी है उसे छोड़ दूंगा। दरअसल इसके मन में कुछ योजना चल रहा था। इसने ताबड़तोड़ एक योजना बनाई और इसका मकसद एक्चुअली था कि चिड़िया के रानी के साथ साथ इन चिड़िया का भी पकड़ लिया जाए और बाजार में एक मोटी कीमत पर इसे बेच दिया जाए। तो जैसे ही उनका जो झुंड का बाकी सदस्य थे तोते का, वे क्या किए, जैसे ही ये बात को सुना कि उनका रानी पकड़ा गया, इन्होंने कैद कर रखा है, ये सुनते ही अचानक पेड़ के ऊपर से सारे के सारे तोते धपा धप जमीन पे घास के ऊपर गिरने लगे। थोड़ी ही कुछ ही देर में सारे के सारे तोते जमीन पर गिरकर पूरा बिखर गए। ये जो आदमी था, ये तो घबरा गया। इसका बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था। इसने तुरंत घर की तरफ दौड़ा और घर जाकर देखा कि पिंजरे में उसका जो रानी थी, उसको जाके ये सारे बात बताया कि भाई, ऐसे जैसे ही मैंने तुम्हारा साथियों को ये बताया कि मैंने तुम्हारा रानी को कैद कर लिया, वो सारे के सारे पेड़ से गिरकर सभी के सभी मरकर बिखरे पड़े हुए थे। तो रानी भी ये सुनते ही पिंजरे के अंदर वो भी लुढ़क गई। इसका तो हैरानी का ठिकाना ना रहा। इसने पिंजरे का दरवाजा खोला और रानी को बाहर निकलकर अफसोस के साथ उसकी तरफ देखने लगा। तभी अचानक हुआ क्या, वो जो रानी थी वो फिर से आसमान में उड़ गया। इसका तो ये आश्चर्यचकित रह गया। ये तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि ये सब क्या घटना घट रहा है उसके साथ। ये भी दौड़ने लगा उस रानी के पीछे पीछे, जहां वो रानी जा रही थी, ये उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो रानी जंगल में पहुंच गई और उस पेड़ के ऊपर बैठ गया और कुछ एक सांकेतिक आवाज किया। तभी अचानक जमीन पे पड़े, घास पे पड़े वो सारे के सारे तोते उठ बैठे और फिर से उड़कर सारे के सारे पेड़ में बैठ गए।
इसका तो हैरानी का ठिकाना ना रहा। ये इसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तभी इसने पूछा कि ये सब क्या है। तो उनका जो रानी थी उन्होंने कहा कि देखो, हो सकता है कि तुम्हें हमारा लैंग्वेज पता हो, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज तुम नहीं जानते हो। ये तो हमारा वो सांकेतिक भाषा था, ये कोड वर्ड था जो तुमने जाके हमें सुनाया कि ये घटना, ये जो रानी पकड़ लिया बोलते ही हमारा सारे के सारे साथी गिर गया, ये तो एक संकेत था। तो मैंने इस संकेत को तुरंत पकड़ लिया और मैंने भी गिरकर मरने का नाटक किया और तुम हमारा चाल में आ गए और नतीजा तुम्हारा सामने है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है। इसके जरिए हम ये जो मैसेज है उस मैसेज को समझना बेहद जरूरी है कि किसी का भाषा समझ लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका बॉडी लैंग्वेज समझ लेना। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आ गया हो तो आप कामयाब की तरफ एक कदम और तुरंत पहुंचेंगे और आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का जो कला है ये आपको और भी तरक्की की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह एक मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। तो आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।